क्लास 10th हिंदी विषय के सभी प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य सागर में कहानी भाग में अब मुझे 2 चैप्टर पढ़ना है। 2 कलाकार और भीड़ में खोया आदमी, है ना। और पद्य भाग में चलना हमारा काम है, यानी एक ही चैप्टर पढ़ना है ना। साहित्य सागर में जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, हम चलते हैं आज व्याकरण की तरफ। ठीक है, व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, है ना। पत्र लेखन जिसमें दोनों प्रकार के पत्र पढ़े जाएंगे, व्यक्तिगत पत्र और कार्यालयी पत्र। ठीक है ना। आप पिछली क्लास में भी पत्र लिख चुके हैं, उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पत्र आपके लिए कोई नया विषय नहीं है, इसके पूर्व भी आपके द्वारा पत्र लिखा गया है ना। तो आज हम दोनों प्रकार के पत्र आपको लिखना बता रहे हैं। वैसे इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, आज फिर से रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। तो सबसे पहले तो आप टॉपिक नोट कर लें। ठीक है, टॉपिक, पहला टॉपिक व्यक्तिगत पत्र का होगा, दूसरा टॉपिक कार्यालयी पत्र का होगा। ठीक है, पहला टॉपिक व्यक्तिगत पत्र का क्या होगा? अपने चाचा जी या चाची जी को पत्र लिखकर बताइए कि आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे, है ना। ये टॉपिक होगा कि अपने चाचा जी या चाची जी को पत्र के माध्यम से सूचित करो कि गर्मी की छुट्टियों में आप घूमने के लिए कहाँ गए थे। ठीक है, ये टॉपिक हो जाएगा व्यक्तिगत पत्र का। दूसरा टॉपिक भी नोट कर लो, कार्यालयी पत्र का। किसी समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें आपके नगर में हो रही भीषण बिजली कटौती के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करवाया गया हो, है ना। ये टॉपिक हो जाएगा। यानी समाचार पत्र के माध्यम से आपको बताना है, अवगत कराना है विभाग के अधिकारियों को कि आपके नगर में बिजली की धड़ल्ले से कटौती हो रही है, और उसके संबंध में आपको कारण बताएंगे। अभी हम आपको बताते हैं, है ना। तो ये 2 प्रकार के पत्र के टॉपिक आपकी कॉपी पर आ चुके हैं। ठीक है, हम चलते हैं पहले पत्र की तरफ, व्यक्तिगत पत्र की तरफ। तो बच्चों, हमने आपको बहुत ढंग से बताया है कि व्यक्तिगत पत्र लिखने का तरीका क्या होता है और उसका प्रारूप क्या है, और उस प्रारूप के मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं। एक मैंने नक्शा आपको समझाया था, उसी नक्शे कदम पर मुझे आगे बढ़ना है पत्र लेखन के लिए। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र सगे संबंधियों को लिखा जाने वाले पत्र होता है। इस संबंध में आपको कोई विशेष बताने की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे पहला हम उंगलियों में गिनते हैं। 6 पॉइंट हमने आपको बताए थे। पहला अपना पता, दूसरा तिथि, तीसरा संबोधन, चौथा अभिवादन, 5वां पत्र निकाय और 6ठा अभिनिवेदन। बस इन्हीं बिंदुओं पर आपको लिखना है। किसी भी सगे संबंधी को आपको लिखिए, चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपके बराबर का हो, चाहे आपसे बड़ा हो, इन्हीं बिंदुओं पर आपको पत्र लिखना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, संबोधन बदलता है, अभिवादन बदलता है, अभिनिवेदन बदलता है, पत्र की बॉडी जो है वो विषय वस्तु बदलती है, तिथि बदलती है, पता भी बदल जाता है, कहाँ से आप लिख रहे हो, उस समय कहाँ हो। ठीक है, सब परिवर्तनीय है ना, कुछ ऐसा नहीं। तो सबसे पहले चाचा जी या चाची जी, तो हम लेते हैं चाचा जी को, साथ साथ चाची जी का भी आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 नंबर पर, है ना, ये यहाँ पर 1 नंबर का जो पॉइंट होगा, है ना, 2 नंबर का पॉइंट, 3 नंबर का पॉइंट, 4 नंबर का पॉइंट, 5 नंबर का पॉइंट और 6 नंबर का पॉइंट। ठीक है, तो ये सब एक ही लकीर में आएगा, एक ही सीध में आएगा, है ना। इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले नंबर पर आपको अपना पता लिखना है। सबको अपना पता लिखना आता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। 9th क्लास में आप पता लिख चुके हो, पहले नंबर पर आपको पता चला गया। दूसरे नंबर पर आपकी डेट आ जाती है, तिथि आ जाती है, जिस दिन आप पत्र लिखते हो, तिथि डैश करके, और मान लीजिए जो भी डेट है 20 जुलाई 2021, 20 अगस्त 2021, 20 दिसंबर 2021, इस तरह से ये भी आपको मैंने बताया है, तो ये कोई नई बात नहीं।
पहले नंबर पर आपको पता आ गया, दूसरे नंबर पर तिथि आ जाएगी, तीसरे नंबर पर हम करते हैं संबोधन। ठीक है, संबोधन चाचा जी हैं, रिश्ता चाचा से है कि चाचा हमसे बड़े हैं, आदरणीय हैं, तो हम सीधी सी बात आदरणीय चाचा जी, कॉमा लगा दिए, आदरणीय। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मैं इसके पहले आपको लिख के बता चुका हूं, है ना, कैसे करेंगे, आदरणीय चाचा जी, कॉमा, संबोधन हो गया ना। अभिवादन की तरफ चलते हैं। अभिवादन सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, पूर्ण विराम। अगर यही चाची जी होती तो आदरणीय, 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 ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि यहाँ पर जेंडर है। अगर पुल्लिंग है तो मात्रा नहीं लगेगी, स्त्रीलिंग है तो मात्रा लगेगी। ठीक है, जैसे नर में मात्रा नहीं लगती, नारी में लगती है, नारी में दोनों जगह मात्रा है ना। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्ते, पूर्ण विराम। आदरणीय चाची जी, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। ठीक है, इस तरह। अगर बालिका वर्ग लिख रहा है तो आदरणीय चाची जी, सादर नमस्ते। बालक वर्ग लिख रहा है आदरणीय चाची जी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, तो चार बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से आ जाती हैं। पांचवें नंबर पर पत्र निकाय होता है। इसमें बच्चा स्वतंत्र होता है, वो कहाँ गया घूमने के लिए, कब गया घूमने के लिए, कौन कौन साथ में घूमने गए थे, ठीक, वहां उसने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, क्या उसको अनुभव हुए, ये बातें वहां पर लिखनी है ना। तो ये चार बातें हो गई, संबोधन, पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, पत्र निकाय जिसमें, है ना। चाचा जी, पिछले दिनों आपका पत्र प्राप्त हुआ था, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि आप लोग स्वस्थ हैं। मैं पिताजी, चाचा जी, आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरी 15 मई से लेकर 30 जून तक मेरी गर्मी की छुट्टियाँ हुई थी। तो मैं घर पर बैठा था, तो एक दिन पापा और मम्मी बात कर रहे थे कि इस बार चलो कहीं घूम करके आते हैं, पिछले बार भी नहीं जा पाए। एक आपको माहौल बनाना है ना, माहौल बनाना है, क्योंकि 120 शब्दों का हमें पत्र लिखना है। ठीक है, फिर अचानक मम्मी ने कहा कि पिछली बार हम लोग जाते जाते रुक गए थे, नानी के यहाँ चलना था बच्चे की, मैं अपने मायके जाना चाहती थी, बच्चे ननिहाल जाने को बड़े उत्सुक थे, तो उस तैयारी बन गई, हम लोग वहाँ पर गए, क्या क्या देखा, कैसे कैसे, फिर वहाँ से कहाँ गए, है ना। ये सब बातें आपको वहाँ पर लिखनी है, 2-3 पैराग्राफ में। ठीक, चाचा जी को लिख रहे हैं तो अब अंत में क्या लिख देंगे, चाची जी को मेरी तरफ से सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श तथा कविता को ढेर सारा प्यार, है ना, लिख दिया। एक फॉर्मेलिटी होती है जैसे कि, तो ये 2-3 पैराग्राफ बना लेना इसमें। तो ये हो गई विषय वस्तु। अब 6ठे नंबर पर आता है जब हम रिश्ता प्रकट करते हैं अपना। अभिनिवेदन क्या लिखेंगे, आपका प्रिय भतीजा या आपकी प्रिय भतीजी, कॉमा, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पत्र लिखते समय ध्यान रखना है कि सारी बातें लेफ्ट हैंड साइड में आएंगी, कॉमा कहाँ लगने वाला है, फुल स्टॉप कहाँ लगने वाला, ध्यान रखना है, भटकना नहीं है कहीं पर, गलतियां नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा पत्र लिखा जाना चाहिए, है ना। शुरू में गलतियां हो सकती हैं, प्रैक्टिस पे चल रहे हैं आप, है ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब 10th क्लास में गलतियां कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये रहा आपका व्यक्तिगत पत्र।